एवरीबडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे वैक्सीनेट हुए। आपको मैं अपनी वैक्सीनेशन की स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूँ और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि क्लिनिकल ट्रायल्स में लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडीज़ शामिल नहीं हुई वैक्सीनेशन के, तो क्या वो उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, उन पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने भी किया है। काफ़ी मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मुझे अपना वैक्सीनेशन लेना चाहिए। I decided to go to a rural area rather than using a journalist quota, going to a specific center created for journalists and for COVID warriors. रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके में जाने का मकसद वहाँ की हकीकत देखना था। ऐसी सूरत में जब सरकार कह रही है कि दिसंबर तक पूरी इंडिया में, पूरे भारत को टीकाकरण अभियान में शामिल कर सबको टीका लगाना है 18 साल से ऊपर की उम्र में। अब तो टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी मुफ्त हो गई है। अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था एंड आई गॉट माई स्लॉट। 30 किलोमीटर दूर एक गांव में मैं वहाँ पर गई और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि गांव में जाने से पहले मेरे जहन में ये बातें थी कि हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, तमाम जगह पर देख रहे हैं कि गांव में अब कोरोना देवी की पूजा की जा रही है। सामाजिक जिम्मेदारी में या कोई रिफॉर्मेशन होता है उसमें गांव देहात की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। लेकिन वहाँ जाकर मुझे यहाँ पर लगा कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, वो इस अभियान से काफ़ी दूर है, उन्हें मतलब नहीं है। लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो सेंटर बना था, जो अधिकारी थे, जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, फिर भी लोगों को जागरूक कर रहे थे। गांव-गांव जो 70% देश की आबादी है, गांव-गांव सैनिटाइजेशन प्रोग्राम सरकार चला रही, वही दूसरे गांव में मौत हो रही है। मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लाइटली लिया, क्योंकि पिछली साल 2020 में जो कोरोना आया था, गांव में किसी तरीके की कैजुअलिटीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, तो लोगों ने लाइटली लिया। अब जब इतना ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई, हर जगह दिक्कतें बढ़ने लग गई, तो गांव में इस अभियान को कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाया, कुछ लोगों ने पालन किया, कुछ लोगों ने नहीं करा। तो ऐसी सूरत में गांव में जाना बहुत ज़रूरी था, ये देखने के लिए कि गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो खेती बाड़ी करती हैं, या फिर जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, उससे ज़्यादातर गांव वंचित रहते हैं इतने सरकारी प्रोग्राम्स के बावजूद। तो वहाँ तक वैक्सीनेशन की आवाज़ भी पहुँची कि वैक्सीनेशन लगाने के फ़ायदे क्या हैं, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह फैली थी जिसके कारण लोग डर रहे थे, वो गांव में माहौल पनप रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस आगे नहीं आ रहे हैं। और शहर जो सुपर स्प्रेडर माने जा रहे थे, वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिल रही है। टीकाकरण हो रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन का, स्पुतनिक का, कई कंपनीज़ आ गई हैं, फॉरेन कंपनीज़ भी आ गई हैं, लोग टीकाकरण में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी गांव में इस प्रक्रिया को और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर बुज़ुर्ग महिला थी, कुछ युवा थे, युवा ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग कम थे। तो ऐसे में जो गांव के जो प्रमुख होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, उन पंचों उनको पहुंचाना चाहिए कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक इम्यूनिटी पावर में, या एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में, क्योंकि अब एक विश्व महामारी बनकर इसने सबको ग्रास अपना बनाया। एक पैंडमिक है और इस पैंडमिक में हमें समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं को काफ़ी एजुकेटेड करने की ज़रूरत है वैक्सीनेशन को लेकर। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर कंसर्न मेडिकल ऑफिसर से मिली, उन्होंने टीकाकरण अभियान के बारे में बताया। अच्छी तरीके से पूरी साफ़ सफाई थी, वहाँ पर क्यूज़ थे, लेकिन उस स्लॉट में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करा। वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सवाल हैं, लोग कहते हैं साइड इफ़ेक्ट है, कोई विकलांग हो जाएगा, विकार हो जाएगा। प्लीज़, ये सब मिथ्स हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे वैक्सीनेट हुए। मुझे सिर्फ शरीर में थोड़ा बहुत भारीपन है, फ़ीवर नहीं है। और अगर फ़ीवर होता है तो डॉक्टर्स जो वहाँ पर बैठे होते हैं, वो जो एडवाइस करते हैं मेडिसिन लेना, जैसे मुझे पैरासीटामॉल बोला था तो वो लीजिए, लेकिन मुझे फ़ीवर नहीं है। हाँ, सूजन ज़रूर है, शरीर में दर्द है, लेकिन अगर आप कोई वैक्सीनेशन लेंगे तो थोड़ा सा तो इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो गई है। अंदर शरीर
बॉडी में अब काम होना शुरू हो गया है, एक लेयर बन रही है प्रोटेक्शन की। 84 दिन के गैप के बाद दूसरी डोज मुझे लेनी है, जैसा कि बताया गया। प्लीज़ गो फॉर वैक्सीनेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा इफ़ेक्ट आप अपनी बॉडी पर झेल सकते हैं। उस कैजुअल्टी में जाने से ज़्यादा ये बेटर है कि आप हॉस्पिटल के लंबे बिल दे रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं, इससे ज़्यादा वैक्सीनेट होइए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए, इम्यूनिटी बूस्ट करिए, और इसके साथ साथ कोविड हेल्थ और हाइजीन प्रोटोकॉल्स का प्लीज़ पालन करिए। वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे क्या राय दी और उनका क्या मानना था, उनका महिलाओं के लिए क्या संदेश है, क्या अपील है, वो भी आप सुन लीजिए। मैं सभी महिलाओं जो कि कामकाजी हैं, घर के अंदर हैं, स्तनपान भी करा रही हैं, वो कृपया करके आगे आएं और टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। चौबेपुर में करीब 20,000 डोजेज लग चुके हैं, किसी को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हल्का बुखार, टीकाकरण की साइट पे हल्का दर्द, उसके लिए हम पैरासिटामोल टैबलेट देते हैं। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी को कोई दवा भी चल रही है तो उसके लिए भी कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको टीकाकरण न दिया जाए। मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और नज़दीक के क्षेत्र से अपने टीकाकरण को लगवाएं। वैक्सीन लगाने के बाद थोड़े बहुत भी किसी के मन में डर है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। एवरीबडी फील्स हैप्पी। ऐसा लगता है कि देश के योगदान में बहुत बड़ा हमने एक काम करा है, क्योंकि एक एक जान कीमती है। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, आपको भी अपनी तरफ से उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। और अपने आसपास के लोगों को, आपके घर में जो मेड्स काम कर रही हैं, जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, या आसपास के लोग जो इसको लेकर डर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज़ उसको अवेयर करिए। मैं बहुत ज़्यादा खुशी से वैक्सीनेट होकर आई हूँ। वैक्सीनेशन से जुड़े कई सवाल हम सबके मन में होंगे कि प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हो या नहीं हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट ने आपकी सारी भ्रांतियाँ, सारे भ्रम, सारे एप्रीहेंशन, डाउट्स दूर किए हैं। वही दूसरी तरफ कोविड की थर्ड वेव और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा है, उसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मास्क ऑन इंडिया एंड प्लीज़ वैक्सीनेट इंडिया फॉर अ कोरोना फ्री इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई यूट्यूब चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और वैक्सीनेट होइए, तभी तो हम बाहर निकल कर अपना काम करेंगे और खुश रहेंगे।